हेलो मेरे प्यारे शेयरों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और ये एक्सरसाइज चल रहा है 12.3 का। तो आपको हम इस वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कि 12.27 यानी कि ये पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब का व्यास है। मतलब ये व्यास बता रहा है कि आपके यहाँ पे दो चीज़ का व्यास दिया हुआ है। किसका किसका दिया हुआ है? तो एक भुजा यहाँ से यहाँ जा रहा था, एक व्यास हो गया, और एक यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका व्यास दे दिया हुआ है। ओडी छोटे वृत्त का व्यास। अब यहाँ से जो यहाँ आ रहा है ये व्यास है छोटा वृत्त का, ये बड़ा वृत्त का व्यास हो गया। ये यहाँ से यहाँ बड़ा और यहाँ से यहाँ छोटे वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, तो छोटे वृत्त का व्यास यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर तो छाएंगे तो भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि ऊपर है ओ ए। तो देखिए ओ ए, तो देखिए ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर 60। लेकिन इसकी 7 सेंटीमीटर की बात करें तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं और इसे गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, तो गर्दा उड़ा देना है, आपको धुआं कर देना है। तो चलिए कैसे करना है तो देख लीजिए। अब यहाँ से हम हल स्टार्ट करेंगे। हल जब स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उसको हम लिख लेते थे। यहाँ पे लिखते हैं कि दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो हमें ओ दिया हुआ है, ओ ए बराबर 7। तो जब ओ ए बराबर दिया ना तो ये सभी जो कितना है 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिए, तो ओ डी बराबर ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर, ये सब कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। जब दिक्कत नहीं होगा तो भैया तो यहाँ से बाबू यहाँ से कर लो ना, क्या कर लो, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो ना। अब देखो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाले हुए, तो उसके पहले तो ये जान लो छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो छोटे वृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो देखिए छोटे वृत्त का व्यास मेरे दोस्तों दिया हुआ है 7। तो यहाँ से r निकाल लोगे ना, 7/2। r का मतलब क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या, जिसको रेडियस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जब निकल जाएगा तब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो जब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे ना तो देख लो यहाँ से जी, बहुत ही हम आसानी भाषा में बता रहे हैं। ये इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो। अब क्या करो, अब बड़का वृत्त में से सब छोटका को घटा दो, आसानी से यार निकल जाएगा, बहुत ही ईजी तरीका से। तो चलो सबसे पहले छोटे वाले का निकालो। तो अब यहाँ से लिखो, क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखना है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ये होता है πr²। तो कहेगा सर ये तो जानते हैं, तो बिल्कुल जानते, वही तो करना ही है। 22/7 गुने r का मान कितना हो जाएगा? 7/2 का स्क्वायर कर दो। तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? या तो पावर लिख लो या इसको 2 बार लिख दो। तो देखो 7 से 7 बाबू कट जाएगा, फिर 2 से ये 2 11 बार में कट जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 11 गुने 7 बट्टा में 2 बच गया, यानी कि 11×7=77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया? तो ये मुझे निकल के आ गया ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। जब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जब निकल के आ गया ना तो इसमें एक त्रिभुज भी है जी। बाबू यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो आपको त्रिभुज भी दिखाई देगा ना। ये देखो त्रिभुज यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये तो ये त्रिभुज भी हो गया जिसमें लंबाई हो गया, आधार भी हो गया। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, समझ में आ रहा है ना जी। तो चलो आगे हम इसको क्या करेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल की बात करेंगे तब फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर देखेंगे आधार क्या मान हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिएगा ना तो ये आधार हो जाएगा और ये वाले ऊंचाई हो जाएंगे। तो आधार हो जाएगा AB और ऊंचाई हो जाएगा OC। समझ में आएगा ना जी? ऐसा करते हैं ना, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गुना लिख लीजिए, AB गुना OC यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो देख लीजिए लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 2 हो जाएगा 1/2, और दोनों का मान साथ ही है।
तो क्या लिख दीजिए 7 लिख दीजिए। और यहाँ पे अगर बात करें ना, 2 त्रिभुज है तो इसलिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 1/2, 2 आधार है 2 ऊंचाई है, 2 त्रिभुज है ना। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा भाइयों, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिएगा कि त्रिभुज है लेकिन इसमें बांटा गया है, तो 2 त्रिभुज हो गया ना, आधार गुने ऊंचाई फिर आधार गुने ऊंचाई, तो 2 त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया और एक त्रिभुज इधर हो गया, तो आधार दोनों में सेम ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आधार हो जाएगा और ऊंचाई दोनों में सेम यही हो जाएगा। समझ में आया ना जी। इसीलिए हम क्या लिखेंगे 1/2, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 49, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमारे पास 2 गोला भी है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है 2 गोला है, तो सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोले का क्षेत्रफल अर्ध गोला है, ठीक है, दोनों ओर से जो छोटा छोटा जो बना अर्ध गोला है। तब यहाँ से लिखेंगे कि अब क्या बनाएंगे, तो ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना 22/7 गुने, और आर की बात करें तो आर का मान कितना है 7 है, तो 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 7 77 निकल के आ गया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है जी, अब हम निकालेंगे वृत्त खंड ए बी और बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, तो अब यहाँ से निकालेंगे कि चूंकि वृत्त खंड ए सी तथा बी सी का क्षेत्रफल, तो ए सी और तथा बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा पिक्चर पाइए, फोकस करते हैं। तो देखिए पिक्चर में क्या करा है, ए सी तथा बी सी, तो देख लीजिए ध्यान से, ए और सी और बी सी, यानी कि ये यहाँ से ये वाला वृत्त अर्धवृत्त और यहाँ से जो बना रहा है ये वाला अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसके क्षेत्रफल में से हम इसको क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो निकल जाएगा ना जी। ये त्रिभुज है, देखिए यहाँ से ये अगर इसमें से हमको इसको घटा देंगे तो आसानी से इस सब का भाग मान निकल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वृत्ताखंड ए सी और बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। समझ आया ना जी, बुझा रहा है थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ से देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया जी, तो अर्धवृत्त का अभी जो क्षेत्रफल हम निकाले थे वो क्षेत्रफल निकल के आया था 70, यानी यहाँ देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे कितना आया 77 माइनस, और ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल निकाले थे ऊपर में कितना आया था 49, तो इसमें से 49 घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है आपको हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमको निकालना है छायांकित भाग, क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, अब उसमें जोड़ देंगे वृत्त खंड ए सी तथा बी सी का क्षेत्रफल। जब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो जितना जो है छोटका छायांकित छोटका वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त खंड ए बी और बी सी का क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है जी, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आया है 77/2,
कितना है 77/2 और इसमें जोड़ देना है और ए बी यहाँ देख लीजिए ए सी बी सी का क्षेत्रफल निकल के यहाँ पे आ गया कितना 28, तो यहाँ पे लिख दीजिए 28, तो बटा में ए 28, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 77 प्लस आई 28 दोनों हो जाएगा 56। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 6 13 के 3 7 और 12 13, यानी कि 133/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 133/2, और इसको दशमलव में तोड़िएगा तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।